हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पावर शेयरिंग का पार्ट थर्ड वीडियो कवर करने जा रहे हैं। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं सीबीएसई का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। ये मोस्टली हर साल आपको देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। ये जो टॉपिक है ये दो तरह से पूछा जाता है। या तो आपसे ये पूछा जाएगा एक्सप्लेन द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, या तो ये पूछा जाएगा इवेल्युएट द सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग इन इंडिया। ये क्वेश्चन मोस्टली आपको 5 नंबर में देखने को मिलेगा। तो अभी तक जिन बच्चों ने पार्ट फर्स्ट या पार्ट सेकंड नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देख सकते हो। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की बात करें तो पहला फॉर्म है जो पावर शेयरिंग का, वो है बेटा आपका हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का मतलब ये होता है कि जब हम पावर शेयरिंग करते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में, तो उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहते हैं। अब देखो जैसे लाइन से हॉरिजॉन्टल मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन आप डिक्लेयर करोगे तो इस तरह कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे। तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में क्या होता है कि पावर शेयरिंग होती है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब ऑर्गन्स डिफरेंट कौन कौन से गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स है आपके लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब लेजिस्लेटिव का काम क्या है, लॉ बनाना है। एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, उसको इम्प्लीमेंट करेगा। और जुडिशरी उसको मॉनिटर करेगा कि जो लॉज बनाए गए हैं वो सही है या गलत है। तो बेसिकली हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में क्या होता है कि हम पावर शेयर कर देते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। और जब ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में हम लोग पावर शेयरिंग करते हैं तो वहां पर कोई भी ऑर्गन गवर्नमेंट का किसी से कम या ज्यादा पावरफुल नहीं होता है। सारे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है, इक्वली पावरफुल है। मतलब यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किया गया है। अब ये जो इसीलिए जो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है इसको हम लोग चेक एंड बैलेंसेस कहते हैं। और इसका परफेक्ट एग्जांपल है आपका कंट्री इंडिया। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग आपको समझ में आ गया होगा। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या है कि जब हम पावर शेयर करते हैं बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट क्या है आपके, दैट इज द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। जब मतलब हम अपनी कंट्री की पावर किसके बीच में शेयर कर देते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, तो हम लोग उसको हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहते हैं। अब हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में क्या है, कोई किसी से ज्यादा या कम पावरफुल नहीं है। ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर इक्वली पावरफुल। दैट्स व्हाई दे दिस इज आल्सो कॉल्ड द चेक एंड बैलेंसेस। और इसका परफेक्ट एग्जांपल है आपका इंडिया। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले पावर शेयरिंग के फॉर्म में, दैट इज वर्टिकल पावर शेयरिंग। अब वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या, वर्टिकल पावर शेयरिंग में जो पावर शेयर होती है वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में होती है। अब डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा, पावर में वेरिएशंस आ जाएंगी। वेरिएशंस कैसे आ जाएंगी कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयरिंग हो रही है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो क्या होगी, वो ज्यादा पावरफुल होगी इन कंपैरिजन टू स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या होती है कि जब हम अपनी पावर शेयर करते हैं बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, दिस इज नोन एज द वर्टिकल पावर शेयरिंग। और इसको हम लोग फेडरेशंस कहते हैं। और इसका एग्जांपल है बच्चा यूएसए। तो अभी तक आपने दो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ ली, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग और वर्टिकल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में क्या हो रही है, पावर शेयरिंग हो रही है बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। और वर्टिकल पावर शेयरिंग में पावर शेयरिंग हो रही है बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में क्या है कि कोई किसी से कम या ज्यादा पावरफुल नहीं है, सबके पास इक्वल पावर है। लेकिन वर्टिकल पावर शेयरिंग में क्या है, यहाँ पे पावर शेयरिंग जो हो रही है वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में हो रही है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिपेंड ऑन दी लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, यहाँ पे पावर शेयरिंग कम या ज्यादा हो रही है। यानी इस पावर शेयरिंग को हम लोग फेडरेशन कहते हैं। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास उससे कम होगी और लोकल गवर्नमेंट के पास उससे कम होगी। तो ये थे आपके हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग और वर्टिकल पावर शेयरिंग। अब अपने फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग और वर्टिकल पावर शेयरिंग देख लिया। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में क्या हो रहा था कि जो पावर शेयरिंग हो रही थी वो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में हो रही थी। अब वर्टिकल पावर शेयरिंग में पावर शेयरिंग कैसे हो रही थी, बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब जो थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है वहां पे जो हम पावर शेयरिंग करेंगे, पावर शेयरिंग होगी बिटवीन द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स का किस किस बेसिस में बच्चा, कास्ट, जेंडर और रिलीजन के बेसिस में। अब आपने देखा होगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था। इसमें क्या हुआ था कि हमने रिजर्वेशन कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और जेंडर के बेसिस में।
कि जो सीट्स अब रिजर्व होंगी पंचायत इलेक्शंस में, अब वुमेन्स के लिए रिजर्व होंगी, एससी एसटी के लिए होंगी, और कहीं कहीं पर किसी स्टेट में ओबीसी के लिए भी रिजर्वेशन करके रखा हुआ है। तो जो पावर शेयरिंग हो रही है अब किसके बेसिस पे हो रही है? ऑन द बेसिस ऑफ सोशल ग्रुप, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या हुआ था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, कि पंचायती राज सिस्टम हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था। अब पंचायती राज सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो आपका लोकल गवर्नमेंट के लिए किया गया था। अब लोकल गवर्नमेंट के लिए किया गया था तो जो सोशल ग्रुप्स हैं उनके बीच में पावर शेयरिंग हो, या कैसे हो कि जो ये सोशल ग्रुप्स हैं इनके अपलिफ्टमेंट के लिए हमने क्या कर दिया, रिजर्वेशन बना दिया कि नाउ सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द वुमेन कैटेगरीज एंड फॉर द एससी एसटी। तो अब पावर शेयरिंग के लिए क्या है, अब बहुत सारे आपने देखोगे जेंडर के बेसिस पे या वुमेन्स के वेलफेयर के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, या डिपेंड ऑन रिलीजन बहुत सारे आपने ऑर्गेनाइजेशन देखे होंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा बच्चा विश्व हिंदू परिषद, ये हिंदू रिलीजन की वेलफेयर के लिए काम करता है। और आपने नाम सुना होगा बच्चे जमाते इस्लामी, जमाते इस्लामी काम करता है आपका इस्लाम के लिए या मुस्लिम्स के लिए। तो ये सारे वो सोशल ग्रुप्स हैं जो किसके लिए काम करते हैं बच्चा, अपने पर्टिकुलर रिलीजन के लिए। तो जो पावर शेयरिंग हो रही है, पावर शेयरिंग ऑर्गन्स के साथ साथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के साथ साथ सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयरिंग हो रही है। इसके साथ साथ जो पावर शेयरिंग होती है वो बिटवीन द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स में होती है। अब पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कैसे पावर शेयरिंग होगी, तो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जब पावर शेयरिंग होती है तो वहां पे हम कोएलिशन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होती है कि जब दो या दो से ज्यादा पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं उसको हम लोग कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे बात करें 2014 के पहले की इंडिया में कैसी गवर्नमेंट हुआ करती थी, कोएलिशन गवर्नमेंट हुआ करती थी। कांग्रेस के साथ यानी यूपीए गवर्नमेंट के साथ बहुत सारी छोटी छोटी जो पार्टियां हैं वो मिलके सरकार बनाती थी। अब कोएलिशन गवर्नमेंट अगर आप बना रहे हो तो जो आपके साथ अलायंस पार्टियां होंगी उनको भी आपको क्या देना पड़ेगा, पावर देना पड़ेगा, तभी तो वो आपके साथ सरकार में रहेंगी। अदरवाइज जो वो अपना पावर पीछे ले लेंगी और आपकी सरकार गिर जाएगी। तो जो पावर शेयरिंग है वो बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज ही होती है। तो जो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग यहाँ पे 4 टाइप से पावर शेयरिंग पड़ेगी। पहला था आपका हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, फिर इसके बाद आपने पढ़ा वर्टिकल पावर शेयरिंग, इसके बाद पावर शेयरिंग होगी आपकी सोशल ग्रुप्स के बीच में, देन आफ्टर पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। अब पॉलिटिकल पार्टीज में जो पावर शेयरिंग फंडा है वो कोalition गवर्नमेंट का ही है कि जब सरकार बनेगी तो जब दो या दो से ज्यादा पार्टी मिलकर सरकार बनेगी तो जो आपके साथ अलायंस है यानी जो पार्टी मेजोरिटी में आई है उसको क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली बट सबसे ज्यादा सीट्स जिस पार्टी के साथ हैं वो पार्टी सरकार बनाएगी। अब वो पार्टी सरकार बनाएगी तो उसको मेजोरिटी तक पहुंचने के लिए दूसरी पार्टियों का समर्थन चाहिए होगा, सपोर्ट चाहिए होगा। अब सपोर्ट चाहिए होगा तो उसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, अदर पार्टी से समर्थन लेना पड़ेगा। समर्थन जब लेंगे तो कुछ इनको पावर डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी अपनी। तो इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पावर शेयर करती हैं। तो ये था आपका सीबीएसई का सबसे फेवरेट क्वेश्चन चैप्टर पावर शेयरिंग का, जो मोस्टली आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है। तो ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से क्लियर होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।